हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ जो मुमलिकत के उमूर हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास तलब किया गया है। बजट अहदाफ की जो है मंजूरी दी जाएगी। IMF के साथ मामला जो हैं वो तय होते नज़र आ रहे हैं। दिफाई बजट पर और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने पर भी राज़ी हो गई है। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, उनकी तैनाती के लिए हुकूमत और अपोजिशन राब्ते कर रहे हैं। तो मामला इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इमरान खान साहब जब जेल में नहीं थे उस वक्त भी उनकी कई तहरीकें नाकाम हुई, और जब से वो जेल में हैं उसके बाद भी उनकी कोई एहतजाजी तहरीक ऐसी नहीं है जो मतलूबा नताइज हासिल कर सकी हो। अब इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि वो तहरीक चलाएंगे जेल के अंदर से। उन्होंने अपना टाइटल भी चेंज कर लिया है, वो पैटर्न चीफ बन गए हैं अब पार्टी के, और उन्होंने 2 लोगों को नामजद कर दिया है जो उनके फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो बहुत सारे सवालात हैं कि जेल से चलने वाली तहरीकें जो हम जानते हैं वो तो बहुत ही स्लो मूविंग तहरीकें होती हैं, बहुत मुश्किल से उनके नताइज निकलते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसी मिसालें हैं कि जेल से तहरीकें चली हों और उनके नताइज फौरी निकले हों, बल्कि फौरी तो निकलते ही नहीं, साल साल का अरसा इसमें लग जाता है। तो इमरान खान साहब ने क्या फ़ैसला ये किया है? बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर साहब ने सबसे पहले इमरान खान फैसले के हवाले से हमें आगाह किया था। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान साहब ने शुरू की, नाकाम हो गई। जेल भरो तहरीक शुरू की, नाकाम हो गई। फिर जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, जितनी भी तहरीकें हैं पलट के वापस जाना पड़ा। PTI के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, रहनुमाओं को गिरफ्तारियां भी हुई, तो कोई मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। अब जो तहरीक इमरान खान साहब शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या इससे आप लोगों की उम्मीदें हैं और क्या टारगेट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं और कितने मुद्दत में? जी देखिए, जब आप तहरीक की बात करते हैं, एक ऑपोजिशन का हक है कि वो हर किस्म की जो फोरम है उस पे जाके अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करें और अपनी ऑपोजिशन करें, जो क्योंकि आज की ऑपोजिशन कल की हुकूमत होती है। इसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट होता है, उसके बाद साथ ही आपका मीडिया होता है, दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म जहां आप इंफॉर्मेशन देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। जी। और तीसरा बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो सियासी प्लेटफॉर्म है एहतजाज का, जो सड़कों पे होता है। पहले जिसका आपने जिक्र किया, एक तो बार जो हमने अपने एहतजाज करने की कोशिश की और बड़ी बेदर्दी से गोलियां चला के उसको खत्म किया गया, वो इस्लामाबाद तक पहुंचने का एहतजाज था। इस बार इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि पहली चीज तो यह है कि वो खुद इसको लीड करेंगे। यानी कि लीड करने का मतलब, वो तो जेल में है, वो लीड करने का मतलब ये है कि अब इस बार वो डायरेक्टली खुद हदायत देंगे कि किस तरह का एहतजाज होना चाहिए और उसमें किस किस जगह पे होना चाहिए, किस वक्त होना चाहिए और किसने उसको किस जगह पे लीड करना है। तो सारी चीजें इस बार उन्होंने अपनी पास रखी हैं कि मैं इस एहतजाज को लीड करूंगा। और इसको एहतजाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी उनकी हदायत जो हैं वो कहाँ तक पहुंचेंगी, ये नहीं होगा कि 10 लोग मुख्तलिफ हदायत दे रहे हैं या मुख्तलिफ चीजें बात कर रहे हैं। जी। इस एहतजाज के बारे में जो उन्होंने डेजिग्नेट किया है, चीफ जो हैं उनके गौहर अयूब साहब इस जी। मामले में, जी। वो हैं उमर अयूब उमर साहब। अयूब साहब, सॉरी। जी। और उनको उन्होंने साथ ये कहा है, ये भी कहा है कि चूंकि इस बार हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे, ये एहतजाज मुल्क भर में होगा, गली गली कूचे कूचे में होगा, ठीक। पुरअमन होगा और आइन के मुताबिक होगा, और इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होगी। यानी ये नहीं कि 1 दिन या 1 घंटा या 2 घंटे होगा। ये इसका क्या रद्द अमल है, क्या फाइनल स्ट्रेटजी है, वो ऑब्वियसली उन्होंने पार्टी को कहा है कि आप स्ट्रेटजी बना के उसका प्लान A, प्लान B, प्लान C बना के मुझे दें। उसके बाद उस पर जब अमल दरामद होगा उस प्लान पे, उस स्ट्रेटजी पे, फिर एहतजाज शुरू होगा।